वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एंथ्रीडियोफोर के बारे में। एक एंथ्रीडियोफोर होता है, एक आर्किगोनियोफोर होता है। तो एंथ्रीडियोफोर के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किगोनियोफोर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे उसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, डिस्कस कर लिए हैं। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से वीडियो देख सकते हैं। वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है मार्केंसिया के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न ऑन स्पेशल स्टॉक्ड रिसेप्टेकल्स। कुछ स्पेशल टाइप के स्टॉक्ड रिसेप्टेकल्स होते हैं ये वाले, एंड इनको बोला जाता है गैमिटोफोर्स। गैमिटोफोर में मेल होगा, फीमेल होगा, उसके अकॉर्डिंग इनके एंथ्रीडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर नाम हो जाएंगे। The receptacle bearing male and female sex organs called enthydiophore and archegoniophore, इसको कार्पोसेफेलम भी बोला जाता है रिस्पेक्टिवली। एंथ्रीडियोफोर यहाँ पे मेल को बोला जाएगा, आर्कीगोनियोफोर किसको बोला जाएगा, फीमेल को बोला जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ये मेल पार्ट के बारे में एंड इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दे डिवेलप एट द डिस्टल एंड ऑफ द थैलस। थैलस का जो डिस्टल एंड होगा उसके ऊपर ये डिवेलप होते हैं। इन द फॉर्मेशन द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द थैलस इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। एंड जो ग्रोइंग पार्ट होता है थैलस का वो यूटिलाइज्ड होता है, ठीक है, वो यूज होता है यहाँ पे। देयरफॉर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफोर्स द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द थैलस सीजेस कंप्लीटली। इस वजह से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी, वो कंप्लीटली यहाँ पे स्टॉप कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी, ड्यू टू दिस गैमेटोफोर्स की फॉर्मेशन की वजह से। The gametophores in fact is the extension of the vegetative thallus। and ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि ये वेजिटेटिव थैलस की ही एक्सटेंशन होती है गैमेटोफोर्स। इट शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थैलस। ये थैलस की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इट हैज एयर चैम्बर्स। जैसे कि थैलस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एयर चैम्बर्स होते हैं, एयर पोर्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी वैसे ही टाइप के कैरेक्टर नजर आते हैं। इसके अंदर भी एयर चैम्बर, एयर पोर्स एंड राइजोइड्स होते हैं। The development of the sex organs in Markensia is affected by environmental factors। सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट यानी एंथ्रीडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर की डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत इफेक्ट होती है। यूजली एक्सेस ऑफ द नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस इन द सोइल एक्सेलरेट देयर फॉर्मेशन। एंड जब ज्यादा सोइल के अंदर जब ज्यादा नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनकी ग्रोथ को, इन गैमेटोफोर्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मार्केंसिया इज अ हेट्रोथैलिक और डायसियस प्लांट। ये एक हेट्रोथैलिक और डायसिस प्लांट होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलाई। मेल लाइक इसके ऊपर प्रेजेंट है, इस थैलस के ऊपर प्रेजेंट है, एंड फीमेल इस थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। तो इनके अंदर ये कैसी कंडीशन होगी, ये कंडीशन यहाँ पे डायोसियस कंडीशन होती है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल, या फिर इसको हेट्रोथैलिक कंडीशन बोलते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट थैलस। तो डिफरेंट डिफरेंट थैलस के ऊपर अलग अलग टाइप के गैमेटोफोर्स डेवलप होंगे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू टाइप ऑफ थैलाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो टाइप के थैलाई होंगे। यहाँ पे एक होगा एंथ्रीडियोफोर एंड सेकंड होगा फीमेल आर्किगोनियोफोर। इन सम स्पेसिमेंस ऑफ द मार्केंसिया पाल्मेटा एंड मार्केंसिया पोलीमोर्फा बोथ एंथ्रीडी एंड आर्किगोनिया हैव बीन फाउंड ऑन द सेम रिसेप्टेकल। दोनों के दोनों क्या होंगे, एक ही रिसेप्टेकल के ऊपर पाई जाएंगे। एंड ऐसे टाइप के रिसेप्टर्स को एंड्रोगाइनोफोर्स बोला जाता है। एंड्रो मीन्स मेल के लिए वर्ड आएगा, गाइनो मीन्स फीमेल के लिए। ये वर्ड मेल के लिए आया है, गाइनो मीन्स ये वर्ड फीमेल के लिए आया है। तो मेल एंड फीमेल जो थैलाई है या फिर जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही रिसेप्टेकल के ऊपर, सेम रिसेप्टेकल के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कुछ स्पीसीज के अंदर ये देखने को। इसके बाद हम यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर के बारे में अगर डिस्कस करें डिटेल में, एंथ्रीडियोफोर क्या होता है, कहाँ पे बोर्न होता है, कैसे इसकी डेवलपमेंट होती है। एंथ्रीडियोफोर हैज 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टोक। ठीक है, इसके पास क्या होता है, एक स्टोक होती है।
ये वाली क्या होगी, ये स्टोक हो गई। ये स्टोक जो है 1 to 3 सेंटीमीटर की हो सकती है। एंड ये बियर करती है स्लाइटली कन्वेक्स यूजली 8 लोब्ड पेल्टेट डिस्क एट इट्स एपेक्स। एपेक्स के ऊपर यहाँ पे एक डिस्क यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, एक डिस्क होती है, 8 लोब्ड पेल्टेट डिस्क यहाँ पे एपेक्स के ऊपर देखने को मिलती है। जो हर एक लोब है पेल्टेट डिस्क का, डिस्क हैज अ ग्रोइंग पॉइंट एट इट्स टिप। इसकी टिप के ऊपर एक इसका ग्रोइंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड दिस रिप्रेजेंट द एपेक्स ऑफ ए ब्रांच। एंड ये ग्रोइंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, ये एपेक्स है इस ब्रांच का। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द पेल्टेट डिस्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ द थैलस। ऐसा ही होता है थैलस के अंदर भी, जैसे कि इसके अंदर भी एयर पोर्स, एयर चैम्बर्स ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव या फिर नॉर्मल थैलस के अंदर देखने को मिलते हैं। अपर एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय अ नंबर ऑफ बैरल शेप्ड एयर पोर। ठीक है, यहाँ पे बैरल शेप एयर पोर से एपिडर्मिस इंटरप्ट की जाती है। ईच ओपनिंग बिलो इनटू एन एयर चैम्बर। एंड हर एक ओपनिंग जो है इनके नीचे, एयर पोर्स के नीचे एयर चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर खुल जाती है। एंड ये क्या काम करते हैं, जो एनवायरमेंट एंड जो इसके जो एयर चैम्बर के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज है उसमें हेल्प करते हैं। Their chambers have many simple branched photosynthetic filaments। एंड हमने डिटेल में देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कि पहले एयर पोर्स, एयर चैम्बर्स एंड देन वहां पे फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, देन स्टोरेज जोन होते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत सारे सिंपल और फोटोसिंथेटिक सिंपल ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट देखने को मिलते हैं। एंथ्रीडियल चैम्बर अल्टरनेट विद द एयर चैम्बर। एंड ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, लाइक ये हो गया, ये हो गया, अल्टरनेट होते हैं एयर चैम्बर्स के। ठीक है, एयर चैम्बर से ही अल्टरनेट होते हैं। ईच एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन अ सिंगल एंथ्रीडियम। एंड हर एक एंथ्रीडियल चैम्बर, ये एक एंथ्रीडियल चैम्बर है, इस एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर सिंगल एंथ्रीडियम होता है एंड ओपन्स एक्सटर्नली बाय अ पोर, जिसको ओस्टियोल बोला जाता है। यहाँ पे पोर होगा, इस पोर के थ्रू जो ये ओपन होगा उस पोर को ओस्टियोल बोला जाता है। ठीक है, ओस्टियोल भी पोर के लिए एक वर्ड आता है। और ईच लोब ऑफ द एंथ्रीडियल डिस्क एंथ्रीडिया अराइज इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एंड ये जो एंथ्रीडियल डिस्क है इसके ऊपर एंथ्रीडिया एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर क्या होते हैं, अराइज होते हैं। कैसे होंगे, ओल्डेस्ट बीइंग नियर द सेंटर, ओल्डेस्ट क्या होंगे, सेंटर के नियर होंगे। एंड यंगेस्ट टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लोब। यंगेस्ट क्या होंगे, वो जो इसकी एपेक्स है लोब की, उसकी तरफ देखने को मिलेंगे। The stalk of the enthydiophore has two longitudinal grooves which contains rhizoids and scales। जो स्टोक है यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर की, एंथ्रीडियोफोर की स्टोक के अंदर यहाँ पे क्या होगा, लाइक ये मेच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, तो ये इसकी स्टोक है। इस स्टोक के पास दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं जिसके अंदर राइजोइड्स एंड स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम। एंथीडियम की कैसी डेवलपमेंट होगी, तो एंथीडियम की डेवलपमेंट में भी कुछ स्टेजेस आती है जो कि वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो एंथीडियम की डेवलपमेंट में इट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होती है जिसको एंथ्रीडियल इनिशियल बोला जाता है। ठीक है, इसको एंथ्रीडियल इनिशियल बोला जाता है, इससे ही यहाँ पे एंथ्रीडियम डेवलप होगा। एंड ये सिचुएटेड होती है डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्क ऑफ द एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर का जो डोर्सल सरफेस होता है, ये यहाँ पे डिस्क होती है, वहां से ये बनेगी। तो ये सबसे पहले क्या होगा, एक सिंगल सुपरफिशियल सेल होगी जो कि एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह एक्ट करेगी एंड इससे ही पूरा एंथ्रीडियम डेवलप। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है कंपैरेटिवली लार्ज एंड हैज डेंस साइटोप्लाज्म। इस सेल के पास कंपैरेटिवली ये लार्ज होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है देन देयर नेबरिंग सेल्स। ठीक है, जो नेबर में इसके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट है उनसे इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड ये लार्ज होती है उनसे। इट डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर सेल। अब क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएट होती है दो सेल्स के अंदर।
कैसे होती है, ट्रांसवर्स वॉल से। ये सेल थी, इसके अंदर ये ट्रांसवर्स वॉल बनेगी जिसकी वजह से ये एक आउटर सेल बन जाएगी, एक बेसल सेल बन जाएगी। तो दो सेल यहाँ पे बन जाएगी, एक आउटर एक बेसल। तो सबसे पहले एक एंथीडियम इनिशियल था जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म था और लार्ज थी वो। इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ जिसकी वजह से ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो गई। इन दो सेल्स में से एक आउटर बनी और एक बेसल बनी। ठीक है, इतना क्लियर है कि दो के अंदर ये डिवाइड हो जाएगी ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू। एक यहाँ पे बन जाएगी आउटर एंड एक यहाँ पे बन जाएगी बेसल सेल। द आउटर सेल इवेंचुअली फॉर्म द एंथ्रीडियम, एंड ये आउटर सेल ही वही सेल है जो कि एंथ्रीडियम को एक्चुअली फॉर्म करेगी इवेंचुअली। Whereas the basal cell forms the embedded part of the stalk of the antheridium, and जो embedded part होता है stalk का, ठीक है, ऐसे होगा इसका स्ट्रक्चर। तो ये जो embedded part होता है इसके अंदर, इस part को जो basal cell है वो फॉर्म करेगी। The outer cell by two successive ट्रांसवर्स डिवीजन। अभी इस आउटर सेल के अंदर दो सक्सेसिव ट्रांसवर्स डिवीजन आएगी। सक्सेसिव यानी पहले एक होगी फिर जाके दूसरी डिवीजन होगी। तो इन दो सक्सेसिव डिवीजन की वजह से ये एक फोर सेल्ड फिलामेंट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर सेल्ड का फिलामेंट फॉर्म हो जाएगा। अब जो अपर वाली सेल होगी, अपर टू सेल्स ऑफ द फिलामेंट फंक्शन एज प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। ये चार बनी थी, चार में से जो दो सेल होंगी वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह एक्ट करेंगी, एंड द लोअर टू प्राइमरी एक्ट एज स्टोक सेल। लोअर वाली क्या करेंगी, लोअर वाली स्टोक सेल की तरह एक्ट करेंगी। लाइक पहले हमने देखा था एक सेल थी, वो दो के अंदर जब डिवाइड हुई, एक आउटर एंड एक बेसल बन गई। ये यहाँ पे बेसल सेल बनी एंड एक यहाँ पे आउटर सेल बन गई। इस आउटर सेल के अंदर फिर दो सक्सेसिव डिवीजन हुई, एक में ये बन गई और दूसरी में ये चार सेल्स बन गई एंड ये लोअर वाली बेसल सेल बच गई। अब इसके अंदर अगर हम देखें, इन चार सेल में से अपर वाली दो सेल्स है वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह एक्ट करेंगी। ठीक है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह एक्ट करेंगी, एंड जो दो लोअर वाली हैं वो कैसे एक्ट करेंगी, वो प्राइमरी स्टोक सेल की तरह एक्ट करेंगी। एंड ये जो बेसल वाली सेल है वो क्या करेगी, जो स्टोक का एम्बेडेड पार्ट है वो फॉर्म करेगी। The primary stalk cell divide to form two-celled thick stalk. अब प्राइमरी स्टोक सेल जो बनी थी वो डिवाइड करेगी एंड डिवाइड करके ये बना लेगी यहाँ पे दो सेल्ड थिक स्टोक। ठीक है, टू सेल की थिक स्टोक बना लेगी ये। The primary entheridial cell divide by vertical walls at right angles to each other, thus forming 8 cell. अब ये एक दूसरे के राइट एंगल पे ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी एंड इसकी वजह से ये क्या कर लेंगी, 8 सेल्स यहाँ पे बना लेंगी। ठीक है, जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल थी वो क्या बना लेंगी, 8 सेल्स यहाँ पे बना लेंगी। The cells are arranged, these cells are arranged in two tiers of the 4 ईच। अब ये दो टायर्स के अंदर अरेंज हो जाएंगी जो कि 4 का एक बनेगा, क्योंकि 8 सेल बन गई है तो दो टायर में 4 में, एक टायर में 4 होगी दूसरे टायर में 4 होगी, तो 4 के दो टायर ही बना लेंगे। The cells of the both the tires now undergo a periclinal division. अब जो सेल्स है दोनों टायर्स की उनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी जिसकी वजह से 8 आउटर स्ट्राइल प्राइमरी जैकेट यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 8 स्ट्राइल प्राइमरी जैकेट बन जाएगी एंड 8 इनर फर्टाइल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनी, सबसे पहले यहाँ पे एक सेल थी, एक एंथ्रीडियल इनिशियल था। एंथ्रीडियल इनिशियल से ट्रांसवर्स वॉल के थ्रू ये दो के अंदर बन गया, दो में एक आउटर सेल बनी एक बेसल सेल बनी। आउटर सेल जो है इवेंचुअली एंथ्रीडियम फॉर्म करेगी, बेसल वाली एम्बेडेड जो पार्ट है स्टोक का वो फॉर्म करेगी। अब आउटर वाले के अंदर दो सक्सेसिव डिवीजन हुई जिसकी वजह से इसने 4 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बना ली। 4 प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल से दो जो ऊपर वाली सेल्स होंगी वो फॉर्म कर देंगी, जो नेक्स्ट जाके प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल फॉर्म कर देंगी एंड नीचे वाली प्राइमरी स्टोक सेल फॉर्म कर लेंगी। एंड इसके बाद ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स जो होंगी ये क्या करेंगी, अपर वाली जो है वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह फंक्शन करेगी एंड नीचे वाली प्राइमरी स्टोक सेल की तरह एक्ट करेगी। प्राइमरी स्टोक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड करेगी, दो सेल के अंदर डिवाइड करके ये 8 सेल्स बना लेगी।
ठीक है, दो सेल स्टोक बना लेगी, सॉरी, ठीक है, दो सेल की स्टोक बना लेगी। एंड इसके बाद प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स यानी ऊपर वाली जो सेल्स थी वो दो टायर्स के अंदर वो दो वर्टिकल वॉल्स के थ्रू राइट एंगल्स के ऊपर डिवीजन करेगी, जिसकी वजह से 8 सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। एंड ये 8 सेल्स दो टायर्स के अंदर अरेंज हो जाएगी। एंड हर एक टायर जो है वो एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के अंडर हो जाएगा, जिसकी वजह से 8 यहाँ पे स्ट्राइल प्राइमरी जैकेट सेल्स बन जाएंगी। एंड अंदर की साइड यहाँ पे क्या बन जाएगी, 8 इनर फर्टाइल प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाएंगी। The primary jacket cells divide only anticlinally. अब जो प्राइमरी जैकेट सेल है ये वाली, ये एंटीक्लाइनली डिवाइड करेगी एंड इवेंचुअली फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड जैकेट ऑफ द एंथीडियम। एंड ये इवेंचुअली क्या फॉर्म कर लेगी, सिंगल लेयर ऑफ द जैकेट जो है इनकी फॉर्म कर लेगी, जो कि सिंगल लेयर की बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने स्टेजेस देख ली, एंथ्रीडियल इनिशियल था, देन आउटर एंड बेसल सेल बनी। इसके बाद आउटर सेल जो है वो दो सक्सेसिव डिवीजन शो करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएगी। 4 सेल में से दो ऊपर वाली प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल की तरह एक्ट करेगी, नीचे वाली प्राइमरी स्टोक सेल की तरह एक्ट करेगी। एंड बेसल सेल जो है एम्बेडेड पार्ट जो है स्टोक का वो फॉर्म करेगी। इसके बाद प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है फर्दर फिर डिवीजन करेगी। डिवीजन करने के बाद ये 8 सेल्स के अंदर बन जाएगी। 8 सेल्स दो टायर्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे। हर एक टायर जो है फिर डिवीजन करके वो अरेंज हो जाएंगे आउटर प्राइमरी जैकेट सेल्स के अंदर। 8 सेल्स की होगी, जो एक इनर एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर वो भी 8 ही होंगी। एंड इवेंचुअली यहाँ पे ये डिवाइड करके एंटीक्लाइनली डिवाइड करके प्राइमरी जैकेट सेल्स ये सिंगल लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे एंथ्रीडियम की। इसके बाद ये जो है ये एंथ्रोजोइड्स हो गए, ये एक मेच्योर है जिसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स है, ये ओस्टियोल होगा जिससे ये निकलेंगे बाहर। एंड ये एंथ्रीडियल कैविटी हो गई। एंड ये क्या होगी, ये स्टोक हो गई। द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, अब जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बनी थी यहाँ पे, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स ये बनी थी ये इस डिवीजन के बाद। Cells, however, divide in all possible planes and give rise to a mass of the androcyte mother cells. ये हर एक प्लेन के अंदर डिवाइड करेगी, डिवाइड करके ये एंड्रोसाइट मदर सेल ऐसा मास गिव राइज करेगी। Each of the latter divide diagonally to form two triangle androcyte. ऐसे टाइप के 2 ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट सेल्स ये बना देगी, which are enclosed within a common parent wall. एंड ये कॉमन पेरेंट वॉल के अंदर एम्बेडेड होते हैं। Each androcyte cell metamorphosed into an anthrozoid. एंड ये जो है हर एक सेल जो है एंड्रोसाइट की जो सेल है मेटामॉर्फोज होगी, डिवेलप होगी, चेंज होगी। ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी इन एंथ्रोजोइड्स के अंदर। इसके बाद मेच्योर एंथ्रीडियम की अगर हम बात करें, मेच्योर एंथ्रीडियम इज अ ग्लोबुलर और मोर और लेस पीयर शेप का स्ट्रक्चर होता है अटैच टू द फ्लोर ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर बाय अ मल्टी सेलुलर स्ट्रोक। ठीक है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रोक के थ्रू ये अटैच होगा। The body of the antheridium has a single layered sterile jacket. हमने देखा था कि ये एंटीक्लाइनल डिवीजन से ये क्या बन जाएगी, एक सिंगल स्ट्राइल जैकेट यहाँ पे बन जाएगी। तो ये सिंगल सेल की एक स्ट्राइल जैकेट होगी, एनक्लोजिंग अ मास ऑफ एंड्रोसाइट, जो अंदर क्या एनक्लोज करेगी, एक मास होगा एंड्रोसाइट मदर सेल्स का, विच इवेंचुअली मेटामॉर्फोज्ड इनटू एंथ्रोजोइड्स। एंड इवेंचुअली ये क्या करेगी, मेटामॉर्फोज्ड हो जाएगी एंथ्रोजोइड्स के अंदर। The anthrozoids is a minute rod-like biflagellate structure. Anthrozoid जो है ऐसे biflagellate structure होता है, इसके अंदर ऐसे 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं। When the anthrozoid streams, one of the flagella beats forward and other backward. अब इन 2 फ्लैजिला में से एक जो है आगे की तरफ बीट करेगा, एक पीछे की तरफ बीट करेगा। ठीक है, एक फ्लैजिला जो है फॉरवर्ड बीट करेगा, एक फ्लैजिला बैकवर्ड बीट करेगा जब ये स्विमिंग कर रहा होता है, क्योंकि स्विम करके इसको फीमेल पार्ट तक पहुंचना होता है। इसके बाद डेहिसेंस कैसे होगा एंथ्रीडियम का, वाटर कलेक्ट्स ऑन द पैलेटेड डिस्क और राइजोइडल ग्रूव्स ऑफ द एंथ्रीडियोफोर्स एंटर इनटू द एंथ्रीडियल चैम्बर्स थ्रू द ओस्टियोल। ओस्टियोल के थ्रू पानी वहां पे एंटर कर जाएगा, जिसकी वजह से सम सेल्स एट द डिस्टल एंड ऑफ द एंथ्रीडियल जैकेट डिसइंटीग्रेट्स व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगी, डिस्टल एंड की जो सेल्स होंगी एंथ्रीडियल जैकेट की, वो वहां से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी।
The anthedium thus ruptures and large mass of the androcytes comes out of the ostiole just like a smoke column. And जैसे धुआं निकलता है वैसे ये क्या आएंगी ओस्टियोल से एंड्रोसाइट्स जो है वो लार्ज मास जो एंड्रोसाइट्स का वो बाहर निकला है. Androcytes spreads apart on the surface of the disc and anthrozoids come out within मिनट्स. एंड ये क्या हो जाती है फिर फैल जाते हैं सरफेस के ऊपर, डिस्क जो है सरफेस का, तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी फैल जाए. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है एंथ्रीडियोफोर के बारे में, एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट कैसे हुई, मेच्योर एंथ्रीडियम एंड एंथ्रोजोइड के बारे में, एंड डिहाइसेंस कैसे होती है एंथ्रीडियम. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किगोनियोफोर के बारे में, कैसे डेवलपमेंट होती है एंड देन कैसे फर्टिलाइजेशन होती है. एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.